मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मेरा मॉर्निंग तो बिल्कुल भी गुड नहीं लग रहा है, मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है, लेकिन उठना भी ज़रूरी था क्योंकि भाई कुकीज़ बेक करने हैं। जो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ है उसको मैं आधे में ही छोड़ के सो गई थी क्योंकि कल तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह वो ऑर्डर जो है वो जाना है। तो बस थोड़ी देर में चाय बना के पीती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए काम करने की और फिर काम पे लगती हूँ। और पैक भी करना है भाई पूरा सामान, खजूर रोल्स, कुकीज़, 2 तरह के कुकीज़ और वो भी इतने सारे कुकीज़, और साथ में बनाना केक। तो दलजी शायद खुद आएगी लेने के लिए सामान। तो बस निकलती हूँ, उठती हूँ, निकलती हूँ नहीं उठती हूँ, काम पे लगती हूँ। बहुत नींद आ रही है। आई एम सो सॉरी। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा किचन में। अच्छा, इतना थका हुआ गुड मॉर्निंग मैंने शायद आपको पहले कभी नहीं बोला होगा ना, क्या करूं। बहुत बुरा हाल है, नींद के मारे भी, थकान के मारे भी। एनर्जी लेवल इज गोइंग लाइक दिस, डाउन 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 डाउन। लेकिन अभी चाय पी ली है तो थोड़ा सा हिम्मत आ गई है काम करने की। तो चलिए सबसे पहले सॉल्टेड जीरा कुकीज बेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जितना भी सामान मैंने बनाया है उन सब की पैकिंग करनी है। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में ही देखा होगा कि मैंने इस कुकी के डो को बनाकर और इसको शेप करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बेक होते वक्त ना इसका शेप जो है वो ख़राब ना हो। तो चलिए अब मैं इसको स्लाइसिस में काट लूँगी और फिर उसके बाद बेक करूँगी। तो ये जीरा कुकीज़ जो है ना खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, सॉल्टेड होते हैं और चाय के साथ तो एकदम परफेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन है इसका ना, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं अजवाइन कुकीज़ भी बनाती हूँ। तो ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये मैं आटे के साथ बनाती हूँ, मैदे के साथ नहीं बनाती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी कुकीज़ हैं। अब मैं इसे बेक करने के लिए डाल दूंगी। इसको एक बैच को बेक होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो 1.5 किलो कुकीज़ बनाने में मुझे करीब 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। और देखिए फर्स्ट बैच तो तैयार हो चुका है और इसी तरह से मैं बाकी कुकीज़ भी बनाकर तैयार कर लूँगी। 2 hours later. एंड ये देखिए गाइस, मैंने कितने सारे जीरा कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए, एकदम परफेक्टली बेक हुए हैं ये देखिए। तो इन्हें अच्छे से ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद सारा सामान पैक करना है। तो जीरा कुकीज़ अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और चलिए अब एक के बाद एक सारे सामान की पैकिंग कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में दलजीत आ जाएगी, तो उससे पहले मुझे ये सारा सामान तैयार करके रखना है। सबसे पहले मैं खजूर रोल्स पैक कर रही हूँ क्योंकि इनको पैक करने में थोड़ा टाइम लगता है, कट करना पड़ता है ना खजूर रोल के पीसेस को। तो सबसे पहले खजूर रोल पैक करूँगी, उसके बाद फिर कुकीज़ और लास्ट में बनाना केक। तो 3.5 किलो खजूर रोल्स पैक करने हैं, 1.5 किलो ओट्स कुकीज़ पैक करने हैं, 1.5 किलो जीरा कुकीज़ पैक करने हैं और 7 बॉक्सेस बनाना केक के पैक करने हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ऑर्डर मेरी फ्रेंड दलजीत ने प्लेस किया है, तो उसको गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए थे, तो हर बैग में ये चारों आइटम्स जाएंगे। तो चलिए खजूर रोल्स तो मैंने पैक कर दिए हैं, पैक नहीं किए मतलब डाल दिए हैं बॉक्सेस में, और अब मैं इन्हें पैक कर देती हूँ। तो ये देखिए सारे बॉक्सेस तैयार हैं। और अब बारी आती है ओट्स कुकीज़ की। तो कुकीज़ को पैक करना तो इतना मुश्किल नहीं है, ये बड़े आराम से बस डालना है और इन बॉक्सेस को बंद कर देना है, तो ये तो फटाफट हो जाएंगे। तो देखिए ये ओट्स कुकीज़ मैंने पैक कर दिए हैं और अब मैं पैक कर रही हूँ सॉल्टेड जीरा कुकीज़। तो देखिए कितने सारे कुकीज़ मैंने बनाकर तैयार किए हैं और बहुत टाइम लग गया इनको बनाने में क्योंकि एक बैच को बेक होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और कितने सारे बैचेस मैंने बेक किए हैं। तो ये जीरा कुकीज़ के बॉक्सेस भी रेडी हैं और अब बारी है बनाना केक्स की। तो बनाना केक्स को तो मैंने बेक एंड सर्व वाले मोल्ड्स में बनाया था, तो बस इसके ढक्कन लगाने हैं और बस हो गए सारे सामान अच्छे से पैक। और ये देखिए सारा सामान एक साथ। तो इसमें 7 बॉक्सेस खजूर रोल्स के हैं, 7 बॉक्सेस सॉल्टेड जीरा कुकीज़ के हैं, 7 बॉक्सेस ओट्स कुकीज़ के हैं और 7 बॉक्सेस बनाना केक के हैं। अच्छा, जो गिफ्ट हैम्पर्स आज जाने हैं ना वो मैंने बिल्कुल तैयार कर दिए हैं, अलग अलग बैग्स में डालकर। 7 बैग्स बनाने थे तो 7 बैग्स बना के तैयार कर दिए हैं। थोड़ी देर में मेरी दोस्त दाल, जिसको मैं प्यार से दाल बोलती हूँ, वैसे उसका नाम दलजीत है लेकिन मैं उसको बचपन से ही दाल बोलती आई हूँ तो मैं उसको दाल ही बोलती हूँ। तो थोड़ी देर में दाल आने वाली है, तो दाल से भी मिलाऊंगी आपको, तब तक मैं आपको गिफ्ट हैम्पर्स दिखा देती हूँ।
ये देखिए 7 बैग्स तैयार कर दिए हैं गिफ्ट हैम्पर्स के, और हर एक बैग में है आधा किलो खजूर रोल, 1 बॉक्स ओट्स कुकीज़, 1 बॉक्स सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और 1 बॉक्स बनाना केक। तो ये सारे तैयार हैं। तो देखिए भैया, जिसने गिफ्ट हैम्पर ऑर्डर किया था वो आ गई हैं, पधार चुकी हैं। दलजीत इसी बहाने आई तो सही। गुरमीत भी आए हैं, लेकिन गुरमीत इस कैमरा शाय, तो उसको हम नहीं ले रहे। तो ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स इसने ऑर्डर किए थे किसी को, समथिंग वेरी स्पेशल, या समथिंग वेरी स्पेशल। हाँ, कभी हम बताएंगे, आराम से बैठेंगे तो बताएंगे। तो कुछ बहुत स्पेशल लोगों के लिए दलजीत ने ये या इन डिफिकल्ट टाइम्स, और हाँ, और इसने मुझे बोला था कि सारी चीज शुगर फ्री चाहिए। तो फिर हम दोनों ने ही मिलकर दिमाग लगाया क्या मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। तो ये हमने इनका गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है। आई जस्ट होप दे लाइक इट, जिनके लिए भी तू ले जा रही है। एंड एक्चुअली में जिन्होंने भी हेल्प की ना, वो बहुत बड़ी हेल्प है। मतलब वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो ये जल्दी में है ये लोग बहुत। नहीं, नॉट एज सच, हाँ, कि साथ रहे हैं, हाँ साथ रहे हैं, अनसपोर्ट किया है, हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। मुश्किल समय में तो ये उन 7 लोगों के लिए जिन्होंने दिलजीत का साथ दिया, उन 7 लोगों के जिन्होंने दिलजीत का साथ दिया। वाह, बाकी तो राइमिंग हो गई। तो ये दिलजीत जल्दी में है, इनका कोचिंग शुरू होने वाला है, तो ये भाग रहे हैं। मैंने बोला था, कॉफी तैयार रखी थी लेकिन मान ही नहीं रही है। हाँ पक्का, चलो ओके, बाय दाल, मिलते हैं फिर। तो दलजीत बैठी नहीं, क्योंकि उनके कोचिंग क्लासेस का टाइम हो रहा है, और 1 बजे के बाद ना इस रोड में काफ़ी भीड़ हो जाती है, स्कूल छूटने लगते हैं ना, तो वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इसलिए उसने कहा मैं कभी और आऊँगी। फिलहाल वो सामान लेके चले गए हैं। और कल का व्लॉग एडिट करने में जो मेरी हालत खराब हुई है, इतना टाइम लग गया ना। एक्चुअली इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, जिनमें म्यूजिक होता है खासकर, उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कॉपीराइट आ जाता है जरा सा भी अगर आपने लंबा कर दिया गाना या वो। और प्रोग्राम था भी बहुत लंबा, 1 बजे से शुरू हुआ था, 7 बजे तक खत्म हुआ था। तो सारे प्रोग्राम्स को डालना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इतना काट काट के भी 27 या 28 मिनट्स का हो गया। तो आई एम सॉरी अगर किसी का भी मैंने नहीं डाला है, मिस हो गया है, तो आई एम रियली सॉरी, बट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। बहुत ज्यादा लंबा बन रहा था व्लॉग। बहुत कोशिश करके कैसे करके मैंने उसको बनाया है। अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रही हूँ। मैं वेट कर रही थी दिलजीत के जाने का, तो बस अब अपलोड करके मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा। अच्छा, व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ना कल जो गिफ्ट मिला है हमें वहाँ पे एज अ गेस्ट जाने के लिए, और जो मोमेंटोज वगैरह मिले हैं वो आपको दिखा देती हूँ। चलिए, तो ये है वो गिफ्ट जो हमें कल वहाँ पे मिला था। वैसे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी, इतना बड़ा ऑनर उन्होंने हमें दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, वही हमारे लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी अगर कोई प्यार से दे तो मना तो नहीं कर सकते हैं ना। और सबसे पहले मैं आपको ये मोमेंटो दिखाना चाहूँगी। तो ये है मोमेंटो जो कि हमें देहरादून कल्चरल ग्रुप की तरफ से मिला है। थैंक यू सो मच देहरादून कल्चरल ग्रुप, इतने बड़े सम्मान के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो गिफ्ट। अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग। क्या हो सकता है, आप भी गेस कीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ गेस। जो भी होगा, गिफ्ट तो वही गिफ्ट है ना। ओ माय गॉड, आई थिंक कुशन कवर, बेडशीट है, वेरी नाइस। तो ये ब्लश का बेडशीट है, डबल बेडशीट। खोलें क्या, खोल के दिखाऊं क्या? खोल के कहाँ से है इसका ओपनिंग? कि न बढ़ई छा ढुक ढुक मुटु को कोई अच्छा आज मेरो माया लिए रा, कि न बढ़ई छा ढुक ढुक मुटु को। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये गाना। ओ वाह, नाइस कलर, ब्राउन कलर में है और फ्लोरल पैटर्न है। ये देखिए, ये है वो डबल बेडशीट जो कल हमें गिफ्ट में मिला। थैंक यू सो मच देहरादून कल्चरल ग्रुप, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ।
ये किताब मेरे बगल में ना फ्रंट रो में ही एक आचार्य जी बैठे हुए थे, आई थिंक आचार्य सुशांत राज, वो भी एज अ गेस्ट आए हुए थे, थोड़ा दूर बैठे हुए थे मुझसे, वो उठकर आए बीच में और मेरे हाथ में ना ये पकड़ाकर चले गए, माँ महाकाली पंचांग, और किसी को भी नहीं दिया, केवल मेरे हाथ में पकड़ाकर गए और मुझे कहते हैं ये पढ़ लेना। तो मैं थोड़ा सा मुझे अचंभा भी लगा कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ही क्यों दिया, लेकिन मैं भगवान के आशीर्वाद के रूप में ले रही हूँ, इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगी एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा अचंभा भी लगा था, मैंने अलीशा को बोला भी कि केवल मुझे ही देकर गए हैं, ऐसा क्यों, लेकिन ठीक है, मैं आपके ब्लेसिंग्स के तौर पर, भगवान के ब्लेसिंग्स के तौर पर इसे ग्रहण कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू सो मच। ये था गिफ्ट, और एक जो आरजे माइली ने गिफ्ट दिया था वो तो मैंने दिखाई दिया, इतना प्यारा सा क्रोशिया का ना फ्लावर बना हुआ था, उन्होंने खुद ही अपने हाथ से ना मेरे बैग में बांध दिया। तो ये भाई थी मेरे गिफ्ट्स, इसको तो मैं मंदिर में रखने वाली हूँ, कल सुबह नहा धोकर फिर पढ़ूंगी। अभी मैं बनाऊंगी तो नहीं, कुछ बना हुआ है, वो पनीर बचा हुआ है, तो बस रोटी बनाऊंगी और वही होगा मेरा लंच, और शायद आज शाम को मैं तंबोला के लिए जाऊंगी DSOI। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन भाई सैटरडे फन भी तो करना है ना। तो चलिए। अच्छा, कल रश्मि भी आई थी अपना ऑर्डर लेने के लिए और मैंने व्लॉग भी बनाया था, लेकिन मैंने उसको आज जो पोस्ट किया ना व्लॉग, उसमें नहीं डाला, क्योंकि मैं इसको एक्सक्लूसिवली तीज का व्लॉग रखना चाहती थी। तो जो रश्मि आई थी और जो मैंने उनका वीडियो बनाया था, उसको मैं आज वाले ब्लॉग में डालूंगी, मतलब कल जो आएगा ना व्लॉग उसमें डाल दूंगी। तो इसके बाद मैं रश्मि वाला वीडियो अटैच कर रही हूँ। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। या एवरीवन नोज नाउ। सो रश्मि ने खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था, कल आई थी वो बेचारी, लेकिन कॉल भी किया उन्होंने। Yeah. Okay. हाँ। एंड मेरा फोन म्यूट में था, तो आई डिडंट पिक अप हर कॉल, एंड बाद में मैंने देखा मिस्ड कॉल में पड़ा हुआ है, तो मैं तो ये अभी थैंक यू सो मच। अरे नहीं, नॉट एट ऑल, मोस्ट वेलकम। ओह वाओ, मतलब 7 समंदर पार। गुड अबाउट 1 मंथ, तो आराम से। तो भाई ये मेरा ये जो पार्सल है ये जर्मनी जा रहा है, ऑल द वे टू जर्मनी। बाय। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। That's the demand. This is not for myself. This is for somebody else. Okay. So ये पैक होके जाएगा. Oh, thank you so much. उनको भी मेरी तरफ, उनका फीडबैक जरूर लेना उनका, ठीक है? Feedback. So they already had, ma'am. Remember, like once I ordered like too many samosas. Yeah. अच्छा, that time they were here. Yeah. Okay. So those are my colleagues from Noida office. Okay. They had come to my place for the tea. हाँ. So I had ordered those samosas. Okay. Loved the samosas. Oh, samosas thank you. They cannot take along. This is something that they can take along. Oh, this they will love. I'm sure they will love. And have a nice day. Yeah. Bye. तो चलिए फिर हो गए तैयार वीकेंड फन के लिए, तंबोला नाइट के लिए। अच्छा, ये मैंने ना इनवीव से 2 ड्रेसेस लिए थे, एक जैसे, एक तो उस दिन मैंने आपको पहनकर दिखाया था, और ये दूसरा वाला है, ये मैरून और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में और फ्लोरल प्रिंट है, सेम ड्रेस है, तो इसलिए मुझे दिखा दूं क्या? चलिए दिखाती हूँ, लुक दिखाती हूँ आपको, अपना वीकेंड लुक, तंबोला नाइट लुक, DSOI लुक। तो ये ड्रेस भी मैंने इनवीव से ही लिया था, बहुत ही कूल कंफर्टेबल ड्रेस है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना ये ब्रांड, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। किरण ने भी ट्राई किया, उसको भी बहुत पसंद आया उसने, तो उसके बाद फिर काफी सारे ड्रेसेस और मंगाए कांची के लिए। तो ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी DSOI पहुंच के, किरण पूनम कांची के साथ। DSOI पहुंच तो गई हूँ, लेकिन लेट पहुंची हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फर्स्ट राउंड तो शुरू हो चुका होगा, किरण पूनम वगैरह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मैं सेकंड राउंड से खेलूंगी, तब तक मैं अपने लिए फ्रेश लाइम बनवा लेती हूँ। चलिए, तो ये सामने है डाइनिंग एरिया, तो यहीं से मैं अपने लिए फ्रेश लाइम लेकर जाती हूँ अंदर। अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, हाय बोल दे। हाय बोल दो कांची पूनम। किरण का 3rd हाउस निकल आया, फुल हाउस। सेकंड हाउस का टिकट ले लिया है। All the sevens closer to heaven at 7 and 7, 77. Another double, Kate and Mate, 8 and 8,
88. Under 4. आप आंटी का We're now looking for the second half. लक सेकेंड हाउस ओवर। किरण का फिर से हाउस निकला है। आज किरण का लक चल रहा है। और तेरा क्या हो रहा है मैडम? निकला है। अंशी ने मम्मा को ऑल द बेस्ट बोला था, इसलिए मम्मा का निकला है ना। आज लक अच्छा निकल चल रहा है इसका। छुट्टी के बाद छुट्टी के बाद ब्रेक के बाद। वो कह रही मेरा तो आई नहीं रहा। रिया गुड, ये हमारे कोर्समेट की बेटी है, इसकी शादी होने वाली है। कांग्रेट्स। और मुझे मिला लवर्स लेन। मामा अनाउंस कर रहे हैं और माइजू का फुल हाउस निकला है, वो भी सिंगल क्लेमेंट 2000 का। सरोज माइजू का। ये माइजू गुड। आज मेरे लक ने थोड़ा थोड़ा साथ दिया, किरण के लक ने बहुत ज्यादा साथ दिया, और पूनम के लक ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। पूनम बहुत गुस्सा है। आज मैडम जी की किस्मत चमकी है। मीट अजय राणा फ्रॉम हरियाणा। तेरा ये भी रिकॉर्ड हो गया कि व्लॉग कब आ रहा है। जीजा जी हमारे नए नए जीजा जी आज ही बने हमारे जीजा जी। पिंकी को आप जानते हैं, रिया को भी आप जानते हैं। आज रिया ने अच्छे से पैसे पूरे अपने पॉकेट में डाले हैं। मम्मी और बेटी दोनों ने दहेज के पैसे इकट्ठे किए। मैं सबका अकाउंटिंग रखती हूँ अपने पास। आज किरण मेरे लिए कुछ लेकर आई है अपनी मामी के घर से। लेकर के आई है, मैंने बेशरम होकर मांग लिया इसकी मामी माइजू से। एक्चुअली ये दिन में ना पार्टी में गई थी अपनी माइजू के घर में, तो इसने बोला, मैंने इसको वीडियो कॉल किया तो ये ना कुछ खा रही थी। मैंने कहा क्या खा रही है? कह रही सेल रोटी। मैंने कहा बोलना अपनी माइजू से कि मेरे लिए दे देंगे। तो बेचारी इसकी माइजू ने मेरे लिए पैक करके दिया है सेल रोटी। ये रही मेरी सेल रोटी। थैंक यू बोलना माइजू को तो मेरी तरफ से, ठीक है। बाय कांची, बाय पूनम, बाय किरण, चलो बाय बाय, सी यू। अच्छा, आज तंबोला में मेरा छोटू वाला लक निकला, मतलब माइनर डिविडेंड निकला, लेकिन कोई बात नहीं, निकला तो सही। आज किरण बहुत लकी रही, उसके 2 बार फुल हाउस निकले, एक बार तो अनशेयर्ड और एक बार शेयर्ड, लेकिन मतलब अच्छा रहा उसका। पूनम का कुछ नहीं निकला। तो बस आज का भी वीकेंड अच्छे से गुजर गया। और साथ में मैं ये भी ले आई सेल रोटी। किरण अपनी माइजू के घर गई थी ना दिन में, तो वो सबके लिए सेल रोटी बना रही थी, और मुझे सेल रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा यार किरण 2 मेरे लिए भी बनवा लेना अपनी माइजू से। बेशर्म होकर बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सेल रोटी। तो उसकी माइजू ने ना मेरे लिए 2 सेल रोटी भेजा है। सो थैंक यू। अगर हजूले ये ब्लॉग हेरदे इच्छा किरण को माइजू, तो धेरे धेरे धन्यवाद। ये सेल रोटी मेरे लागी, पठानों को लागी। तो बस इसी हैप्पी नोट पर चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, हैव अ ग्रेट संडे एंड गुड नाइट।